गाइस, वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान में। दोस्तों, आज हम सरलतंत्र पेपर सेकंड का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है मूत्राघात। तो ये सरलतंत्र पेपर सेकंड में हर साल 5 नंबर या 10 नंबर में पूछा जाता है। मूत्राघात के नाम से आता है, शॉर्ट में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मूत्राघात के बारे में, उसके परिचय, परिभाषा, निदान, संप्राप्ति, संप्राप्ति घटक, उसके लक्षण और साथ ही साथ चिकित्सा के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी, जिसमें हमने हाइड्रोसील, हर्निया, फिमोसिस, पैराफिमोसिस, प्रीप्यूटियल टीयर, बीपीएच, टीयूआरपी, मूत्रकृच्छ, सिस्टाइटिस, इन सब की इसके अलावा भी और भी वीडियोस डाली हैं। तो अगर उन सब की वीडियोस देखनी है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे हमने इन सब वीडियोस की लिंक दे दी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने सिलेबस वाले सारे पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं धीरे धीरे, तो आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस नहीं मिलती है तो आप हमारे प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ पे सरलतंत्र की हमने प्लेलिस्ट डाल दी है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं मूत्राघात। तो परिचय देख लेते हैं सबसे पहले। तो कोई भी डिजीज आता है सबसे पहले परिचय लिखना है। परिचय क्या है कि मूत्राघात जो होता है वो मूत्रवा स्रोतस की व्याधि है, पहला पॉइंट। इसका जो मूल स्थान बताना है, सुश्रुत ने इसको बस्ती और मेड बताया इसका मूल स्थान, और चरक ने बस्ती और बंक्षण बताया। और मूत्रवा स्रोतस की तुष्टि होने से मूत्राघात रोग होता है। तो इतना हो गया परिचय में। परिभाषा के बारे में बात करते हैं, क्या है इसकी डिफिनीशन। तो मूत्राघात क्या है? मूत्राघात में मूत्र की उत्पत्ति में ही विकृति होती है या अवरोध होता है, तो इसी को हम मूत्राघात बोलते हैं। साथ ही साथ मूत्राघात में मूत्र अवरोध अधिक और कृच्छता अल्प होती है। तो जहाँ पे कृच्छता ज़्यादा रहती है वो होती है, उस रोग को हम कहते हैं मूत्रकृच्छ, और जहाँ पे मूत्र का अवरोध ज़्यादा हो रहा है उसे हम बोलेंगे मूत्राघात। अब हम निदान के बारे में बात करते हैं। कॉजेज क्या है इसका, मतलब किस कारण से हो रहा है मूत्राघात। पहला है कि मूत्र के वेग को धारण करने से, अधारणीय वेगों को धारण करने से, रुक्ष पदार्थ का अति सेवन, साथ ही साथ वातवर्धक आहार विहार और आघात से। तो क्या क्या कारण है? आधारणीय वेग को धारण करने से, मूत्र के वेग को धारण करने से, रुक्ष पदार्थों का अति सेवन, आघात से, और साथ ही साथ वातवर्धक आहार विहार का अति सेवन से जो होता है मूत्राघात की उत्पत्ति होती है। बात करते हैं संप्राप्ति की। संप्राप्ति क्या है कि निदान का सेवन से, जो उपर्युक्त निदान बताएंगे उनके सेवन से वातयुक्त दोष जो होते हैं वो कुपित हो जाते हैं। कुपित होने के बाद वो क्या करते हैं, बस्ती प्रदेश में जाकर वहाँ पे स्थान संश्रय कर लेते हैं और बस्ती में विकृति उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण मूत्राघात रोग की उत्पत्ति होती है। संप्राप्ति घटक, तो दोष क्या है इसमें? तो वात प्रधान त्रिदोष है, मतलब वात की ज़्यादा प्रधानता है, बाकी तीनों दोष को इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद दोष कौन से हैं? मूत्र है इन्वॉल्व इसमें, अधिष्ठान क्या है? बस्ती। तो ये संप्राप्ति घटक लिखना जरूरी है आपको। अब हम भेद के बारे में बात करते हैं। भेद क्या है? तो पहला है आचार सुश्रुत के अनुसार 12 भेद बताए हैं, आचार चरक ने 13 भेद बताए और आचार वाग्भट ने 20 भेद बताए। तो आचार वाग्भट के अनुसार कैसे 20 हो गए? तो आचार वाग्भट ने मूत्राघात और मूत्रकृच्छ को एक साथ ही वर्णन कर दिया है, इस वजह से यहाँ पे 13 भेद हो गए हैं। अब हम आचार सुश्रुत और आचार चरक के अनुसार कौन कौन से भेद हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो कैसे याद करना है? ट्रिक के माध्यम से, यानी मोनिक्स के माध्यम। ट्रिक्स क्या है कि जठर में गैस बनने से उत्संग हुआ, जठर में गैस बनने से उत्संग हुआ, जिससे अष्ठीला और बस्ती कुंडल रोग हुआ, और वात के बढ़ने से विट का विघात हुआ। तो दो रोग हो रहे हैं, दो कारण से। जठर में गैस बनने से उत्संग हुआ जिससे अष्ठीला और बस्ती कुंडल रोग हुआ, और वात के बढ़ने से जब यही वात बढ़ गई तो वहाँ पे विट का विघात हो गया। तो कैसे ध्यान में रखना? तो जैसे जो हमारा पहला है जठर जो है वो है हमारा मूत्र जठर के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप। पहला जो है जठर वो है मूत्र जठर के लिए। दूसरा जो है आपका गैस में आपका 3 चीज़ याद रखना है। तो जी से आ जाएगा ग्रंथि, सबके आगे मूत्र लगाना है। ए से आ जाएगा मूत्रातीत, एस से आ जाएगा 3, एस से ध्यान में रखना है, S3 है तो 3 याद रखना है, साध, क्षय और सुक्त। तो सबके आगे आपको मूत्र लिख देना है। तो मूत्र ग्रंथि हो गई, मूत्रातीत हो गया, मूत्र साध हो गया, मूत्र क्षय हो गया और मूत्र शुक्र हो गया, और यहाँ पे मूत्र जठर हो गया, और फिर उत्संग से मूत्र उत्संग हो गया। तो इस प्रकार से जितने मूत्र वाले हैं हमने उसको पहले डिस्कस कर लिया कि जठर में गैस बनने से मूत्र का उत्संग हुआ, जिसके कारण क्या हो गया? अष्ठीला हो गया और बस्ती कुंडल रोग हुआ। तो अष्ठीला से आपका अष्ठीला आ जाएगा और बस्ती कुंडल से बस्ती कुंडल आ जाएगा। उसके बाद जब ये सारे रोग हैं तो वहाँ पे वात प्रकोपित हो गई, तो वात के बढ़ने से फिर क्या हुआ? विट का विघात हुआ। तो वात से आपको 3 याद रखने हैं। कौन कौन से 3 हैं वो? वात कुंडलिका, वात बस्ती और उष्णवात। तो 3 याद रखने हैं, वात कुंडलिका, वात बस्ती और उष्णवात। फिर विट का विघात से विट विघात याद करना है। तो इस प्रकार से आपका पूरा याद हो जाएगा 12 भेद। ठीक, तो अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पे सिर्फ परिभाषा, निदान, संप्राप्ति, भेद के नाम लिखने हैं। उसके बाद आपको डायरेक्ट चिकित्सा में चले जाना है।
तो डायरेक्ट चिकित्सा में चले जाना है, मूत्राघात की समान चिकित्सा, जिसमें हमको क्या क्या करना है। सर्वप्रथम रोगी को बाह्य व अभ्यंतर स्नेहन करवाकर स्वेदन करवाना है। तो क्या करवाना है, पहले हमको सबसे पहले बाह्य और अभ्यंतर स्नेहन करा के रोगी का स्वेदन कराना है। उसके बाद विरेचक औषधियों द्वारा विरेचन करवाना है। ठीक, इस प्रकार रोगी की शरीर की शुद्धि हो जाने पर उत्तर बस्ती का प्रयोग करना है। ठीक है, तो क्या करवाना है, स्नेहन स्वेदन करवाएंगे, फिर विरेचन करवाएंगे, फिर विरेचन करने के बाद हमको उत्तर बस्ती का प्रयोग करना है। इसके अलावा सभी प्रकार के मूत्रघात के रोग में कषाय, कल्क, घृत, मोदक, क्षार, आसव, स्वेदन, उत्तर बस्ती, स्नेह विरेचन और अस्मरी नाशक औषधियों का प्रयोग करना है। तो जितने भी क्षार हो गए हमारे, घृत हो गए, कषाय हो गए, आसव अरिष्ट हो गए, स्वेदन, उत्तर बस्ती, स्नेह विरेचन और अस्मरी नाशक औषधियों का प्रयोग करना है मूत्रघात रोग में। कुछ सामान्य योग बताए गए यहाँ पे, जिसमें पहले हमारा चंद्रकला आसव हो गया, श्वेत परपटी हो गई, चंद्र प्रभावटी हो गई, पाषाण भेद आदि क्वात, पुनर्नवा आसव, गोचुर आदि गुगलू, यवछार आदि, ये सब कुछ सामान्य योग है जो हमारा मूत्रघात और मूत्रकृच दोनों रोग में यूज़ होते हैं। इसको भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मूत्रघात रोग के बारे में एक छोटा सा वीडियो। इसके अलावा अगर भेद आता है तो भेद के ये सब चीज़ें लिख सकते हैं आप, जिसमें हमने डिस्क्राइब किया है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो इसके बाद हम देख लेंगे मूत्र जठर के भेद के लक्षण, मूत्र घात के जो भेद बताएंगे, 12 या 13 जो भेद बताएंगे उसके हम लक्षण देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।